हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज जो अपन एक सबसे शानदार और जो खुशखबरी वाली चीज़ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ है, उसकी बात कर रहे हैं एएनएम की। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अपन बोल सकते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर, उसकी एक और नई वैकेंसी आ चुकी। अभी तक जो पुरानी वाली वैकेंसी वो चल ही रही राजस्थान की, और उसमें जो प्रोसेस चल रहा है उसी के साथ में ध्यान रखना, नई जो वैकेंसी है वो नई वैकेंसी आ गई है। तो जो जो स्टूडेंट पीछे वाली वैकेंसी के अंदर यदि थोड़े बहुत भी रह गए हो या थोड़े बहुत भी बच गए हैं, तो ध्यान रखना इस बार आपके पास में सबसे सुनहरा मौका है। और अपन यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 200 से लगाकर 500 वैकेंसी है, वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो वैकेंसी के थोड़े कॉर्नर पे रहे उनके लिए सबसे बेस्ट और अच्छी वैकेंसी है, ये आपकी रहने वाली है। अब इसकी यदि अपन बात करें तो जो प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था उसी का जो सेम जो सिलेबस है वो यहाँ पे रहने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी आप सभी को पता है। किसकी बात करने वाले हैं? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। पहले में अपन यहाँ पे मैं जो पेपर है, जो एग्जाम है, उस एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके इसमें क्या कट ऑफ रहे, सॉरी मतलब इसमें अपन बोल सकते हैं क्या जो क्वेश्चन है वो माइनस मार्किंग रहेगी, क्या क्वेश्चन कट रहेगी, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। और क्या सिलेबस रहेगा इस बार, जो सिलेबस प्रीवियस जो पिछले साल था ना वो सेम सिलेबस इस बार भी रहेगा। तो इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा किस तरीके से ये सिलेबस है वो रहेगा, और किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, किस तरीके से देखेंगे, क्या क्या पॉइंट अपन कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सभी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा? सबसे पहले देखो, यहाँ पे अपन बात करें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए, जो संविदा भर्ती उसकी जो सीधी परीक्षा है उसकी किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपको पता परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन ही किया जाएगा। पिछली बार भी ऑफलाइन था और इस बार भी ऑफलाइन होगा। ओके, परीक्षा पेपर का समय 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपका लगभग बोल सकते हैं सर 1.5 घंटे, है ना। 90 मिनट, 1.5 घंटे या 1 घंटा 30 मिनट अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हो आपके पास टाइम रहेगा। परीक्षा पेपर हेतु अब आपके क्वेश्चन जो कैसे रहेंगे वो रहेंगे एमसीक्यू, है ना। अपन क्या बोल सकते हैं, बहुविकल्प टाइप, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और पिछली बार किस प्रकार के एमसीक्यू आए थे? पिछली बार आपने जैसे सोचा था वैसे सिंपल पेपर नहीं आया था, थोड़ा सा हटके पेपर आया था, थोड़ा सा अलग पेपर है वो अलग पेपर आया था, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे इस बार उसी पैटर्न से, जो पिछला पैटर्न था, जो आपका अभी जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी का पिछला जो एग्जाम का पैटर्न था, सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और इसी एग्जाम पैटर्न को अपने को यहाँ पे पढ़ना है और डिस्कस करना है, वैसे ही अपन करेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में प्रश्न की संख्या टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कितने प्रश्न रहेंगे? तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 100। सभी क्वेश्चन क्या होंगे? समान अंक के होंगे। और इसमें अपन बोल रहे हैं एक क्वेश्चन कितने होगा, ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर 4 अंक के हो, 4 अंक का होगा। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग। यहाँ पे यदि मैं आपको सिंपल बताना चाहूं तो अपन बोल सकते हैं सर ये कितने प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन है या 100 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले। ओके जी, 100 तो प्रश्न हो गए। प्रश्न कैसे आएंगे, ध्यान रखना, एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, मल्टीपल। उसके बाद अपन बात कर सकते टाइम है ना, वो टाइम कितना लगेगा। और टाइम की यदि मैं बात करूं तो ये कितना होगा, ध्यान रखना, ये होगा 1 घंटा और 30 मिनट, मतलब लगभग 90 मिनट आपके रहने वाले। तो 90 तो मिनट है और 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट और कितने रहने वाले हैं, 100 है वो 100 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करें सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो जो एक एमसीक्यू है या एक आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहने वाला है कितने नंबर का, तो वो अपन बोल सकते हैं सर 4 नंबर का रहेगा। ये इसलिए क्योंकि जो आप माइनस मार्किंग 1/4 है तो उसको अच्छी तरीके से इक्वलाइज किया जा सके। और उसके बाद अपन बात करें सर इसमें जो माइनस मार्किंग है वो माइनस मार्किंग किस तरीके से रहेगी,
ये अपन बोल रहे हैं सर माइनस मार्किंग। और माइनस मार्किंग या कटौती किस तरीके से रहेगी, तो वो रहेगी 1/4। 1/4 का मतलब समझते हो। यदि मैं बात करता हूं कि आपने कितने क्वेश्चन किए, ये सर हमने 80 क्वेश्चन है, वो 80 क्वेश्चन पर्सन अटेंड करके आए। कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, तो वो अपन बोल सकते हैं सर 80 क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है जी, 80 क्वेश्चन आपने अटेंड किए और उसमें से मैं कहता हूं कि आपके क्वेश्चन कितने हो गए सर, जो 8 क्वेश्चन थे वो हमारे गलत हो गए। तो आपके 2 क्वेश्चन जो 4 पे 1 है, 4 पे 1 गलत माना जाएगा, तो 8 पे कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन। इसका मतलब आपके कितने रह जाएंगे यहाँ पे पीछे, ध्यान रखना। वैसे 80 क्वेश्चन आपके सही थे, मतलब 80 क्वेश्चन आपने किए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 72 बचे और इसमें से 2 निकाल दो तो वापस कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, 70, और आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके का रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी क्या है, बेसिक जानकारी ये है, एक जानकारी पहले ही सबसे फर्स्ट वो जानकारी ये रहेगी कि सर सबसे पहले 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम 1.5 घंटा रहेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग है क्या, जी हाँ है। कितनी है, 1/4 है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर। ये तो अपन ने बेसिक बात कर ली। अब जो 100% आएंगे ना, ये किस तरीके के आएंगे, इसकी यदि आप बात करोगे ना, तो आप ये मान के चलो सर जो 85 क्वेश्चन है, कितने कह रहा हूं ध्यान रखना, 85 क्वेश्चन ध्यान रखना नर्सिंग सब्जेक्ट से आने वाले हैं। किससे आने वाले हैं, जो नर्सिंग सब्जेक्ट। अब आप बोलो सर नर्सिंग सब्जेक्ट कौन सा, आपने देखा होगा आपके एएनएम फर्स्ट ईयर, ठीक है, और आपके एएनएम सेकंड ईयर, एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर। एएनएम फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है और 4 ही सब्जेक्ट आपके किसमें, एएनएम सेकंड ईयर में। तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो गए सर, ये जो हमारे 8 सब्जेक्ट है, किसकी बात करें ध्यान रखना, 8 सब्जेक्ट है किसके, नर्सिंग के। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये नर्सिंग के टोटल 8 है, वो 8 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। और नर्सिंग के जो 8 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, उन्हीं में से आपके 85 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सिंपल भी आ सकते हैं और क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं सर टफ है, वो टफ भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो इस बार, जो पिछली बार जो पैटर्न जो था ना, वो सेम पैटर्न रहेगा, है ना। और सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, उससे हल्का ही पैटर्न होगा, भारी तो होगा नहीं, क्योंकि भारी से भारी पैटर्न तो इस बार था। अब अपने को जो प्रिपरेशन करनी है, वो प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम जो पेपर था ना, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी। किसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए अपन ध्यान रखना उसी के अकॉर्डिंग ये 85। अब 85 के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन आएगा, और उसमें अपन बोल सकते हैं सर जो जीके है, वो एक जीके आएगा इसमें। इसके बाद में क्या होगा सर, जीके और जो कंप्यूटर है ना, वो उस कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं। किसके ध्यान रखना, ये हो गया जीके, और जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये बात भी आपकी यहाँ पे हो गई, दिस इज द जीके, दिस इज द कंप्यूटर। तो टोटल मिला के कितने हो गए, ये कितना पोर्शन हो गया, 15 नंबर का 85 कौन से हो गए ये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपकी नर्सिंग क्लियर है, यूनी जीके की बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ जाओ, कंप्यूटर की बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। आप 10 नंबर ऐसे आएंगे जो आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, और जो लिमिटेड चीजें आपको पढ़ाई जाएगी उसी में से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन है, 15 नंबर में से वो आ जाएंगे। लेकिन बड़ा पोर्शन कौन सा भैया, नर्सिंग का, जिसमें से 85 मतलब 85% जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपके कहां से आने वाला है, वो सर नर्सिंग से आने वाला है। कहां से आने वाला है, नर्सिंग है, उस नर्सिंग से आने वाला है। इसलिए, और नर्सिंग में भी ध्यान रखना, ये होगी सर एएनएम फर्स्ट ईयर, और जो एएनएम सेकंड ईयर के अंदर जो सिलेबस था, वह सिलेबस आएगा। ये मैं कह सकता हूं, ध्यान रखना, ये कह सकते हैं कि आएगा इनमें से 85 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी में से ही। भले ये कह सकते हैं सर क्या हो सकता है सर, टफ है, वो टफ हो सकता है, लेकिन आने वाले किसके अंदर से ही है, ध्यान रखना, इसी के अंदर से जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और इसी के अंदर से क्वेश्चन बैठेंगे। ठीक है, इस बार की जो प्रिपरेशन होगी वो अलग तरीके की होगी, और पिछले जो प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि पिछली बार पैटर्न कैसा था, पुराना था, कि जो आपका एएनएम का जो पेपर है, नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है, वो खुद स्वास्थ्य विभाग करवाता था। लेकिन इस बार जो पेपर है, वो कौन करवा रहा है, अपन बोल सकते हैं सिलेक्शन जो बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो करवा रहा है।
और जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो करवाएगा, तो इसका मतलब वो पेपर वैसा देगा, तो इस बार अपन भी तैयारी भी कैसी करेंगे, वैसी, तभी जाके अपना क्या होगा, सिलेक्शन। पिछली बार अपन ने तैयारी अपने किस तरीके से करी थी कि सर प्रीवियस पेपर के पैटर्न की वजह से, और इस बार पेपर पैटर्न पता है, तो इस बार की जो तैयारी है वो जबरदस्त रहने वाली है। और अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं, वो सभी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस है वही वो डिस्कस करने वाले हैं। ये बात आपकी ठीक है। ये अपन ने किसकी बात कर दी, सर जो बेसिक है वो बेसिक परीक्षा की किस तरीके से कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं सर सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की अपन बात करें, किसकी बात करें जी, सर जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहेगा, किसकी बात करें, ध्यान रखना। ये देखिएगा भैया जी, सिलेबस है आपका, ठीक है, और इस सिलेबस के अंदर ये इस तरीके से अपन बोल रहे हैं कि जो प्रश्नों की जो संभावित संख्या है उससे तो अपने को ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो समझो क्या चीज है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता ही है, क्या बताऊं, कि जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो सिलेबस है ना, उसी के पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, उसी के आपके अपन बोल सकते हैं सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर देखो जी, सबसे पहले अपन बात करें सर, क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है। अब आप बोलो सर ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है ना, उसकी बुक के अंदर पहला ही आपकी यूनिट का नाम क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की अवधारणा है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो ये तो पूरी यूनिट दे दी इसने, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये आपकी दूसरी यूनिट है। ये आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य जो अपन बोल रहे बुक है और जो आपका सिलेबस है उस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर ये दे रखा है। तीसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पॉलिसीज, ये तीसरी यूनिट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो बुक थी या जो फर्स्ट ईयर जो आपका सिलेबस था वो सेम टू सेम जो आपने पढ़ा है ना कॉलेज के अंदर, वो सेम टू सेम रहेगा। अब वो आपने पढ़ा एक अलग चीज है, अपन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकलेगा उसकी बात यहाँ पे अपन करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की हेल्थ के कौन कौन से संगठन है, हेल्थ के अंदर मेनली कौन कौन से जो संगठन है वो संगठन आते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ का रहने वाला है। हेल्थ की एजेंसी, हेल्थ एजेंसी में जिसको अपन बोलते हैं स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ एजेंसी या स्वास्थ्य संगठन की अपन बात कर रहे हैं, जो आपके कितने रहने वाले हैं, दो, एक आपका अंतरराष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय, मतलब एक अपने देश के लेवल के ऊपर और एक अपन बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, वो सारी WHO सारी इसमें पड़ेंगे। फिर रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम का मतलब आप रेफर कहाँ करोगे, आपके पास में रेफरल सिस्टम की क्या योजना है, ठीक है। जैसे अपन बात करें PSC में पेशेंट आया तो आप रेफर कहाँ करोगे, हायर सेंटर जैसे CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस तरीके से। फिर अपन यहाँ पे बात करें हेल्थ टीम हो गया, हेल्थ टीम। फिर अपन बात करें ध्यान रखना हेल्थ टीम में कौन होगा, आपने देखा होगा हेल्थ टीम में सर डॉक्टर होता है, नर्स होती है, पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ANM होती है, सारी जो है वो आपकी रहेगी। फिर रूरल और अर्बन कम्युनिटी की एक जो ग्रामीण इलाका है, एक ग्रामीण समुदाय, उसमें क्या होता है, और एक सिटी का जो एरिया उसके अंदर क्या होता है वह। उसके बाद कम्युनिटी नीड असेसमेंट, ये कम्युनिटी में कौन कौन सी आवश्यकता है उसका आपको असेसमेंट करना है। इसमें अपन बात करें कम्युनिकेशन के मेथड, भैया कम्युनिकेशन उसके क्या क्या मेथड वो रहने वाले हैं, ये काउंसलिंग हो गया और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मतलब सारी जो है ना आपकी जो पहली बुक है जिसको मैं बोलता हूं सर ये हो गया सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य, क्या होगा ध्यान रखना, सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्सिंग है ना उसकी जो बुक है ना उसी में से पूरा ये दे दिया, मतलब वो पूरी पढ़नी है और वो पढ़ेंगे भी और उसमें से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेंगे और उसमें आपको ये भी बता देंगे कि सर किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कौन सा क्रॉस मैचिंग, पहले आपके क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे, अपन ये कह सकते हैं उसमें सर दो दो ऑप्शन तीन तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन किस में बन सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला अगला एसेंशियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि एक तो एसेंशियल न्यूट्रिशन, आपको दोनों न्यूट्रिशन देखने हैं। एसेंशियल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या देखोगे, एसेंशियल न्यूट्रिशन में सर
आपके मेजर न्यूट्रिएंट कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन बात करें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की यदि अपन बात करें तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के अंदर क्या रहने वाला है, तो अपन बोल सकते हैं सर ये देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, खनिज लवण, या अपन बोल सकते हैं सर मिनरल्स की वजह से होने वाली जो डिजीजेस, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं सर कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, प्रोटीन की कमी से क्या होगा, फैट की कमी से क्या होगा, इनकी अधिक साथ से क्या होगा। यदि अधिकता है तो क्या होगा, तो वो भी अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर ध्यान रखना न्यूट्रिशनल असेसमेंट, किसकी बात करें, न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। और न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब किसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितनी नीड रिक्वायरमेंट है, उसका असेसमेंट भी आपका यहां इसके अंदर आएगा। उसके बाद में क्या हो गया सर, ये प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन को किस तरीके से, भाई कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स है, कौन से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है जो अपनी हेल्थ है उस हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, उनको प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद देखो अगला तीसरा पोर्शन, तीसरा जो पोर्शन है उस पोर्शन का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। भैया अपनी बॉडी के जितने भी सिस्टम, मतलब यहाँ बात किसकी, यहाँ तो मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य, यहाँ बात हो रही है सर, ये हो गया पोषण की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर, न्यूट्रिशन है ना, उस न्यूट्रिशन के बारे में सारा कुछ बताओ। ओके जी। दूसरा यहाँ अपन बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ह्यूमन, ये हो गया बॉडी सिस्टम, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर, यहाँ बात हो रही है एनाटॉमी की। किसकी बात कर रहे हो भैया जी, यहाँ आपने बोल दिया सर हम यहाँ पे एनाटॉमी, उस एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, और एनाटॉमी की बात कर रहे हैं इसका मतलब अपन बोल रहे हैं सर इसके अंदर क्या होगा, बॉडी की प्रत्येक सिस्टम होगा। जैसे कि अपन बात करें सर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अपना पाचन पाचन तंत्र, फिर अपन बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपना श्वसन तंत्र हो गया, कैसे बनता है क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। ये हो गया आप जेनेटो यूरिनरी, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम क्या है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम जो मांसपेशी वाला वो क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये आपके अपन बोल रहे हैं सेंसरी ऑर्गन, ये आपके अपन बोल स्किन हो गया, आई हो गया, ये इस तरीके से। फिर ओपया ये सारी अपन बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी नाक कान गला ईएनटी चीजें आपकी किसके अंदर आएगी, ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं। क्लियर चीज है, तो ये इसकी किसकी बात करी, ध्यान रखना, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो पहली सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दूसरा पोषण, तीसरा किसकी बात होगी सर, एनाटॉमी। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार भी आए और इस बार भी आए। नेक्स्ट अपन बात करें, ध्यान रखना क्या लिखा है, ये नेक्स्ट लिखा है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब कि इन्वायरमेंट है ना, उस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी भली वाटर हो, सैनिटेशन हो, एयर हो, जितनी सारी चीजें, देखो क्या लिखा, सोर्सेज ऑफ सेफ वाटर। बताओ भाई आपके पास में जो सेफ वाटर, सुरक्षित पानी पीने है ना, उसके लिए आपके पास में सेफ वाटर के लिए क्या सोर्स है। आप बोलो सर हमारे पास नदी है, हमारे पास तालाब है, हमारे पास कुएं हैं, ठीक है ना, हमारे पास रेन वाटर है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसी को हम सेफ वाटर मानते हैं, है ना। तो वो आप बात यहाँ पे करोगे किस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को कैसे साफ किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपने देखा सबसे पहले वाटर को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद में वाटर को फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद में आपको वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट डालना है, ठीक है ना, क्लोरीन डालना है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है, आपको पता है ना, ये एक फिल्टर वाटर को, पानी को साफ करने की प्रोसेस होती है, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये डिसइंफेक्टेंट वेल, एक कुआं है ना, उस कुएं को आप कैसे डिसइंफेक्टेंट करोगे, उसमें क्या डालोगे, ट्यूबवेल में क्या डालोगे, टैंक में क्या डालोगे, पॉन्ड्स, विलेज में जो तालाब होता है उसमें क्या डालोगे। वाटर बोर्न डिजीज है, वो वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होती है, कैसे बचा जा सकता है, डिस्पोजेबल कैसे वेस्ट का करोगे, वाटर बोर्न, टाइफाइड, डायरिया, दस्त, कोलेरा, ये सारी चीजें क्या है भैया जी, ये जो अपनी रहेगी वो इसके अंदर आएगी, किसके अंदर सर, ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो ये जिसको अपन बोलते हैं पर्यावरणीय स्वच्छता, ये आपका यहाँ पे सिलेबस के एक टॉपिक का नाम हो गया। देखो यहाँ पे एक मैं चीज करता हूँ कि जो चीजें अपनी आती है ना उसको मैं लिखते जाता हूँ। जैसे अपन बात करें सर इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा ये अपन ने बात कर ली, ये देखो इधर अपन किसकी बात करें सर,
ये इधर देखो सर, पहली बात तो अपने यहाँ पे आई थी, उसका नाम था सर, ये हो गया आपका सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य, ये हो गया नर्सिंग है, वो नर्सिंग की बात यहाँ पे करी थी। ओके जी। दूसरी बात किसकी करी थी सर? दूसरी जो बात करी थी वो अपनी यहाँ पे जो बात हुई है वो किसकी हुई है सर? वो ही है, अपन बोल सकते हैं सर, न्यूट्रिशन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? पोषण के नाम से। ये हो गया ध्यान रखना, पोषण। ओके जी। तीसरी जो अपनी बात हुई है वो किसकी हुई सर? ये अपन बोल सकते हैं सर एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी की बात हुई है। किसकी बात हुई है? ये अपन ने बोल दिया सर जो एनाटॉमी है उस एनाटॉमी की बात हुई है। ठीक है। चौथी अपनी जो बात हुई उसका नाम क्या, ध्यान रखना, ये हो गया पर्यावरणीय। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया पर्यावरणीय स्वच्छता। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया पर्यावरणीय स्वच्छता है, उसकी अपन ने यहाँ पे बात कर ली, जिसको अपन बोलते हैं ये हो गया सैनिटेशन। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या किए जी, डिस्कस है, वो डिस्कस अपन ने यहाँ पे इसके अंदर किया है, इसकी अपन यहाँ पे बात है वो बात कर रहे हैं। ठीक बात है। इसके बाद देखो भैया अगला क्या आएगा जी, अगला अपन यहाँ पे बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट का नाम क्या है, यहां से आपका रहेगा, ये होगा सर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कि बताओ जो मानसिक हेल्थ है ना, बताओ भाई मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हो आप बोलोगे सर मानसिक स्वास्थ्य हम उसको कहेंगे जो व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ है, मतलब अपने खुद के डिसीजन ले सकता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कौन है, ठीक है ना, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब कोई भी व्यक्ति है ना वो अपने माइंड के द्वारा अपने ऐसे कौन कौन से तरीके लगाता है जिससे वो क्या कर सके, ध्यान रखना, डिफेंस है वो डिफेंस कर सके। जैसे आपने देखा होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं दोषारोपण, ठीक है, प्रोजेक्शन हो गया, ऐसी बहुत सारी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। माल एडजस्टमेंट कि मतलब इन्वायरमेंट और एक व्यक्ति के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। फिर मेंटल इलनेस, और उसके बाद में ध्यान रखना कौन कौन सी जो एल्डर लोग हैं, जो अपन बोलते हैं एज्ड लोग हैं, उनके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसकी अपन बात करें। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात होगी, ध्यान रखना, मानसिक स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य भी आपका आएगा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये अपन बोल दिया सर, ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य है, ये हो गया। और उसके बाद में जो एल्डर लोग हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना वृद्ध, एल्डर जो एज के लोग हैं, उनकी बारे में बात करेंगे। चलो भाई ये बात भी होगी सर, इनके बारे में करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अगला, अगला अपन किसके ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। कि भैया अपन बोल सकते हैं बीमारी की क्या अवधारणा है, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन, स्पेसिमेन, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजेशन। मतलब यहाँ पे दो तीन बातें की, एक तो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण क्या होता है उसकी बात करेंगे, उसके साथ साथ में यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जो स्पेसिमेन कलेक्शन है वो कैसे किया जाता है, कैसे डिसइंफेक्टेंट करोगे, जो स्टरलाइजेशन है उस स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है। स्टरलाइजेशन का मतलब जिस जिस जगह इन्फेक्शन है ना, जिन जिन चीजों में इन्फेक्शन है उन चीजों को हटाना, इन्फेक्शन वाली चीजों को क्या करना, हटाना, उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्या करेंगे, तो ये भी रहे, ठीक है। अगला अपन बात करें कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सी, ध्यान रखना, बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली, विषाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, जो अपन बोल सकते हैं कवक की वजह से, उसके बाद में फंगस की वजह से, या अपन बोल सकते हैं पैरासाइट की वजह से, ठीक है। इन सब की वजह से कौन कौन सी जो है वो बीमारियां होने वाली, सभी बीमारियां बताएंगे, जिसमें अपन बोल रहे हैं मलेरिया, डेंगू, उसके बाद में अपन मीजल्स जिसको खचरा, हेजा, चेचक, अंत जबर, उसके बाद में ध्यान रखना अपन बोलते हैं गलसुआ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस, सब बीमारियां डिस्कस है वो करने वाले हैं। उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, इंसिडेंस, प्रिविलेंस क्या होते हैं, मोर्टिलिटी, मृत्यु दर, और जो अपन बोल सकते हैं बीमारी होने की रेट क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप कंट्रोल करोगे बीमारियों को फैलने से। तो कम्युनिकेबल संक्रामक बीमारियां क्या होती है और संक्रामक बीमारियों को किस तरीके से आप रोकथाम करोगे। तो अगली बात यहाँ पे मैं बोल सकता हूं सर किसकी बात हो रही है, ये होगी संक्रामक बीमारियां।
किसकी बात हो रही ध्यान रखना, संक्रामक जो बीमारियां है ना उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके जी, तो ये बात भी अपन ने बोल दी सर। इसके बाद अपन बात करें अगला, और क्या होगा, हेल्थ असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, कि भाई आप किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य की जांच करो, स्वास्थ्य की जांच करके ये पता करो कि उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है ना उसमें जब वो बीमार होता है तो उसके क्या लक्षण है, ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे बताऊंगा मैं। फिर अपन बात करें नेक्स्ट वन, अगला आएगा डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर आएगा जी सर एलोपैथ और जो आयुष है ना वो आयुष आएगा। तो आयुष भी अपन पढ़ेंगे, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है ये अपन बोल सकते हैं सर, ये हो गया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, उसके बाद सिद्धा एंड अपन बोल सकते हैं सर होम्योपैथी। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर रहेगा। ये कैसा रहेगा ध्यान रखना, एक प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन है, ड्रग कौन कौन से दवाई किस किस रूट से दी जा सकती है, उसके बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह, ये जो अपन बोलते हैं ना कि सर एसटी का मतलब क्या होता है, एचएस का मतलब क्या होता है, ओडी, बीडी, टीडीएस कैसे होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद में माइनर एलिमेंट्स और ये इमरजेंसी, कौन कौन सी इमरजेंसी दवाइयां हैं जो अपन यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, वो मेडिसिन की यहाँ पे बात हो रही है, औषधि, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो औषधियां होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, अगला अपन बात करें माइनर इंजरीज एलिमेंट, की छोटी मोटी जो इंजरीज होती है जिसके जिसके अंदर अपने को प्राथमिक उपचार चाहिए, है ना, जिसमें आपने देखा सर फर्स्ट एड, फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूट फ्रैक्चर होना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि ब्लीडिंग हो गया, डीवॉर्मिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ना इन सभी को अपने को देखना है। ठीक है, ये कैसे ध्यान रखना, माइनर इंजरीज और एलिमेंट जिसके अंदर प्राथमिक उपचार है वो प्राथमिक उपचार चाहिए, तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं सर प्राथमिक उपचार वाली, कौन सी ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार वाली बीमारियां, प्राथमिक उपचार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी सर हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पढ़नी है, वो पढ़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी ध्यान रखना, यहाँ पे पढ़नी है वो पढ़नी पड़ेगी, ये अपन ने इसमें बात करी है। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा अगला भाई, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों की बात आ गई। किसकी बात आएगी, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात आ गई कि 1 साल तक का बच्चा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझाओ हमें किस तरीके से रहेगा। उसके बाद में केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, और फिर ये बच्चों में एक्सीडेंट के क्या कारण है, क्या इसके कैसे बचा जा सकता है, जो छोटे बच्चे ना कभी गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कभी किसमें खुद से चक्कू लगा लेते हैं, कभी आपने देखा हो किसी लाइट के बोर्ड में हाथ डाल देते हैं, कभी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं और किसी के अंदर ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो वो सारी इन सभी चीजों से बचाना। ठीक है, उसके बाद में कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, बच्चों के क्या राइट्स है, स्कूल हेल्थ क्या है, एडोलसेंट हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें भी अपन यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जबरदस्त पोर्शन रहने वाला, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये बाल स्वास्थ्य है, वो बाल स्वास्थ्य भी आपका इसके अंदर आएगा। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर बाल स्वास्थ्य है ना, और बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जिसको अपन पीडियाट्रिक बोलते हैं वो भी यहाँ पे आएगा, इसकी आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आए नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्म है वो क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है उसकी बात करेंगे। कंसेप्शन, कैसे बच्चा कोई व्यक्ति पैदा कर सकता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। पेल्विस कितने प्रकार का होता है, पेल्विस मतलब अपन बोल सकते हैं जो पेल्विस है ना, जो मदर का पेल्विस 4 प्रकार का होता है, उसकी अपन बात करेंगे। खोपड़ी कैसी होती है, एक फीटस की खोपड़ी में कितनी बोन होती है, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फीटस, एक फीटस बनता कैसे है, फिर ध्यान रखना प्लेसेंटा क्या करती, कैसे काम है। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी वो क्या रहेगी, और उसके बाद जब भी प्रेगनेंसी होती है तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कि भाई गर्भावस्था होती है ना उसमें ऐसे क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिलेंगे जिससे आप बोलोगे सर ये क्या होगा, ध्यान रखना जो फिजियोलॉजिकल है वो फिजियोलॉजिकल आपके चेंजेस होंगे।
ठीक है। उसके बाद जितनी भी लेबर हो गया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न जैसे बेबी होगा उसको किस तरीके से केयर करनी है, नॉर्मल पेरिनियम क्या होता है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न क्या है, एबॉर्शन क्या होता है, ये सारी चीजें किस तरीके से आरटीआई एसटीआई से बचा जा सकता है, पूरी की पूरी जिसको अपन बोल सकते हैं क्या आएगी, ओबीजी। जिसको अपन बोलते हैं ना जो दाई वाला काम है, लेबर वाला काम है, वो काम यहाँ पे आपका क्या होने वाला है जी, रहने वाला है। ठीक बात है। तो ये इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सर जी, बोल सकते हैं ये रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, ये जितनी भी जो फीमेल से रिलेटेड है वो आएगी, जिसको अपन बोलते हैं ओबीजी है वो ओबीजी आएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सब सेंटर। उसके बाद में ध्यान रखना सब सेंटर, क्योंकि एएनएम कहाँ पे काम करते हैं, सब सेंटर। तो सब सेंटर के बारे में बताओ, कितनी पॉपुलेशन, कौन काम कर सकता है, कैसे काम कर सकता है वो, उसके बाद में कौन कौन सी सप्लाईज मिलेगी, ड्रग जो है वो कैसी होगी, कौन से इक्विपमेंट्स रहेंगे, क्या क्या स्टोरेज करोगे, आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है। और आपको कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम है वो आप सब सेंटर, पूरा का पूरा सब सेंटर के ऊपर कच्चा चिट्ठा निकालना है। सब सेंटर के ऊपर पूरी की पूरी बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, खोल के रखनी है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी वहीं लगेगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लगेगी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा सर, ये आपका कैसा रहेगा, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं सर ये आपका जो सब सेंटर है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ सर, किसकी बात हो रही है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य ये हो गया केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको सब सेंटर, जिस जगह आपकी पोस्टिंग है होगी उसकी अपन ने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन बात करें तो देखो भाई क्या यहाँ पे और क्या क्या रहने वाला है। और आपको यहाँ पे क्या लिखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, जो भी एनएचएम है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपको पता है। एनएचएम के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एंड योजना से संबंधित पर्सन कितने। भैया एनएचएम में जितनी भी योजना निकाली है, भली वो एनआरएचएम निकला हो, कोई सा भी जितने प्रोग्राम है ना, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रोग्राम आज तक जो एनएचएम है ना, उस एनएचएम में निकाले, उससे रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो 15 क्वेश्चन है ना, सिलेबस में भले अलग दे रखा हो, सीधा उसमें मिक्स कर देते हैं और उसी से ध्यान रखना टीबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परिवार नियोजन के ऊपर क्वेश्चन, ये सारे इसने प्रोग्राम आए हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम या जो कार्यक्रम है वो सारे के सारे यहाँ पे आए हुए हैं। ये ध्यान रखना किसके किसके ऊपर ध्यान रखना, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही आ सकते। तो ये अपन बोल दिया, ध्यान रखना कितने हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, ध्यान रखना ये हो गया स्वास्थ्य चिकित्सा, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो संबंधित क्वेश्चन है वो कितने हो गए, 15। ठीक है, तो वहां पे अपन बात करें तो सर कितने क्वेश्चन हो गए इसमें। देखो इसमें अपन ने बोला सर ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन के आएंगे 55 क्वेश्चन। ओके, फिर आपने बोला 15 क्वेश्चन क्या होंगे सर, जो एनएचएम है ना, उस एनएचएम की जो योजनाएं है ना, वो योजनाएं आएगी। क्या आएगी, ध्यान रखना योजना। और उसके बाद 15 क्वेश्चन है वो नॉर्मली कि भाई आपका खान पान, आपका स्वास्थ्य किस तरीके से, उसके बारे में जो नॉर्मली व्यक्तिगत क्वेश्चन होते हैं ना, कि भाई अपने दिनचर्या के क्वेश्चन, वो भी अपने आपके सिलेबस में है, उसी के अंदर चीजें वो पूछेंगे। 15 15 30 प्लस 55 कितने हो गए, ये सर 85 क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया था सर, ये 85 मतलब 85 क्वेश्चन, मतलब 100 में से 85 क्वेश्चन तो पूरी नर्सिंग कर रही। मैं कह रहा हूँ ये आपने क्लियर कर लिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप जीके कंप्यूटर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। अब आपके बात दिमाग में आई, ठीक है, ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। इसके साथ साथ में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो कितनी होगी सारी ये चीजें। अब इसके अलावा ध्यान रखना जो क्वेश्चन है वो पूछा कि भैया 5 नंबर का राजस्थान का भूगोल, इतिहास, मतलब 5 नंबर में क्या पूछेगा, एक एक नंबर में पूछेगा। और जो यहाँ जो प्रीवियस ईयर में अपन ने जो बच्चियों को तैयारी करवाई थी, है ना, तो यहाँ जो पढ़ाया था वो सेम टू सेम आ गया था, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन बैठे थे। तो वो सारी चीजें पता है आपका, ये मेले हो गए, किले हो गए, स्मारक हो गए, ये आपके लोक मेले हो गए, संगीत, त्योहार, संस्कृति, पर्यटन, ये सारी जो चीजें वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और उसके बाद में ये जो अपन बोल रहे हैं ना कि
करंट के क्वेश्चन, जिसको अपन बोलते हैं समय समय की घटनाएं, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे कोई खेल वेल, ये करंट के क्वेश्चन है वो। तो ये तो कितने हो गए भैया 10, दोनों कितने हो गए 10 नंबर में, और कंप्यूटर संबंधित कितने हो गए 5। तो ये 5 प्लस 5 और प्लस 5, तो कितने हो गए टोटल। तो ये अपन ने यहाँ पे बोल दिया सर जो ये टोटल 15 नंबर है, तो 10 से 15 नंबर ये आएंगे, और 85 जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके नर्सिंग के आने वाले, जो आपने एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा। बार बार वही बोलूंगा, क्यों, क्योंकि सिलेबस में वही है, सिलेबस में वही है। तो सर कैसे करना है, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वही तो होगा सिलेबस में। अब कैसे पढ़ना, क्या करना है, किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है, तो ध्यान रखना अपन यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया जी ये अपनी यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस बता दिया है, जिसमें अपन ने बोला सर ये 85 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के आने वाले हैं जी, और 15 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान रखना अदर, जिसमें सब कुछ हो गया सर, जीके भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया सर, जो करंट है वो करंट भी हो गया। ये सिस्टम है। अब अपन बात करें कि किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर, देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है, जो जो बच्चे रह गए हैं ठीक है, या जो नए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज कहता हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो जो चीजें अपन ने जिस तरीके से जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे, अपन यहाँ पे ध्यान रखना राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन, जो अपन बोर्ड बात कर रहे हैं बोर्ड की, ठीक है ना, जो उसने जो क्वेश्चन पूछे जिसको अपन अधीनस्थ बोर्ड भी कहते हैं, ये अपन बात कर रहे हैं। ये जो सिलेक्शन कमीशन है ना, इसने जो प्रीवियस ईयर जो पेपर दिया था, ये अपन बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और उस प्रीवियस ईयर पेपर को ही अपने को यहाँ पे क्या करना है जी, देखना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसका जो पैटर्न होगा ना, वैसा ही पैटर्न से अपन पढ़ेंगे, अपन नॉर्मल लेवल से नहीं पढ़ेंगे। अब उससे फायदा क्या होगा, जैसे अपन ने जो प्रीवियस ईयर में 2023 में जो पेपर हुआ है, उसी पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये पैटर्न फॉलो करने से फायदा क्या होगा, सेम पैटर्न आएगा तो भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा, इससे इजी आएगा तो हार्ड चीज पड़ी हुई तो इजी तो बहुत इजी होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, अपन कंप्लीट तरीके से वाइड तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और सभी चीजें इसके अंदर सिलेबस के अंदर, मैं आपको कहता हूं कि सिलेबस के अंदर ये आपके 30-40 पॉइंट है ना, इन 30-40 पॉइंट को अपने को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और बस मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। बस पढ़ाई तो आपने पहले भी की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पिछली बार आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करी है, लेकिन पिछली बार आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं था। आप देखो अपन बोल रहे अपन तैयारी करके गए सिंपल चीज की, और वहां पे इतना बड़ा पेपर आ गया, अपन तो पहले से डर गए सर ये क्या हो गया, ये ऐसे क्या पेपर आ गया, मैंने सर इस तरीके से पढ़ाई नहीं, बस काम हो गया, ठीक है ना। और 400 का पेपर था, उसमें ध्यान रखना जिसके 150 नंबर आ रहे हैं ना, 150 के ध्यान रखना 120 नंबर आ रहे हैं, 120 से 150 आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ भैया। मतलब 400 में से 150 नंबर 120 नंबर लाना, ध्यान रखना 15-17 क्वेश्चन जिसके सवाल सही थे उनके सिलेक्शन हो रहा, बट गलती कहां रही, पेपर पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना। आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि आप जैसा पेपर पैटर्न होगा वैसे ही पढ़ोगे ना, तो वो आप सबसे अच्छी तैयारी करके गए थे। लेकिन अपन बोल सकते हैं सर वहां पे अपना जो लफड़ा कहां पे हो गया, वो लफड़ा हो गया सर, अपन बोल सकते हैं सर इसके अंदर कि किस तरीके से पेपर पैटर्न, तो यही इस बार खेल पेपर पैटर्न का होगा। किसका होगा जी, जो पेपर पैटर्न उस पेपर पैटर्न का होगा, किस तरीके से क्या कैसे क्या पढ़ना है, वह चीजें अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं जी, डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है जनाब। तो ये इस तरीके से अपना रहेगा। ये अपने किसकी बात करी सर, जो सिलेबस, उस सिलेबस की बात करी मैंने, यहाँ पे सारी जो चीजें थी, मोस्ट ऑफ जो सभी चीजें थी वो आपको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भैया जी, समझा दिया कि किस तरीके से क्या जो है वो पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या इसका पाठ्यक्रम, बाकी सारी जानकारी आपको पता है, और ये इस तरीके से ऐसे अपन भाई पढ़ने वाले हैं, और पूरा का पूरा पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। जो गलतियां आपने पिछली बार की थी वो इस बार अपने आपको नहीं दोहरानी है, वो गलती आप में नहीं होनी चाहिए, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में है वो ध्यान में रखना है जी। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, ये अपना सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस के अंदर आपके जो जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिसमें जो आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की भी होगी, ओबीजी की भी होगी, जो आपकी नॉर्मल स्वास्थ्य
जो स्वास्थ्य सेवाएं पढ़ाने वाले भी होगी, एक्सपर्ट आपकी जो भी फैकल्टी लगेगी उसके द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से इस बार फॉलो करते हुए जो अपन बोल सकते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन बोर्ड है या जो स्टाफ बोर्ड है उसकी अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले। ये इस बार की जो पूरी प्लानिंग इस तरीके से अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेहनत आपको करनी है, एफर्ट हमारा 100% रहेगा। पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर लेगा, सेम टू सेम पेपर हम आपको पैटर्न आपके हाथ में दे देंगे। अब उसके बाद में आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से अपनी मेहनत करते हो, कैसे पेपर करते हो और किस तरीके से आपका सिलेक्शन लेते हो, वो आपके ऊपर क्या रहेगा जी, डिपेंड है, वो डिपेंड रहने वाला है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरीके से अपना जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी रहेगी, प्लानिंग रहेगी। तो ये था अपना सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन के बाद में अपन जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में अपन ने जो पढ़ाई करी, तैयारी करी, जो सिलेक्शन हुए, ठीक है ना, इस बार का जो रेशियो है ना उससे भी दुगना होना चाहिए। ठीक है, और इसी आशा इसी के साथ में अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो ये था सिलेबस डिस्कशन, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन, क्या पैटर्न, सारी चीजें, ईच एंड एवरी चीजें अपन ने यहाँ पे क्या कर दी है जी, क्लियर है, वो क्लियर अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले, क्या पढ़ने वाले। तो अब नेक्स्ट अपन सीधा डायरेक्ट क्या मिलेंगे, अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस को निकालते हुए पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपनी मुलाकात अगली वही होगी। तो ये तो था सिलेबस डिस्कशन। तो जिसको भी पढ़ना है और अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर श्योर करना है तो यू कैन ज्वाइन। क्या कर सकते हो आप, ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। और इस तरीके से अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया जी आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मिलते हैं, मतलब अगली जो अपनी क्लास होगी वो क्लास किसके साथ में होगी, जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस को देखते हुए होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।